माइक बंद कर। चलो चलो जल्दी चलो, प्रेमियों सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन आपकी समझ में आ जाए। सामने जो बैठोगे तो वचनों का प्रभाव तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पर पड़ेगा, तब ये मन सुधरता, ऐसे नहीं सुधरता। ये किसी से डरता नहीं है, बल्कि इससे सब डरते हैं। इसने ऐसा प्रभाव बना रखा है सदियों से कि तुम्हारे पर इसने अधिकार जमा रखा और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के घेरे में घेर के रखा जीव को। तभी तो बेचारा जीव कुछ कर नहीं पाता। कोशिश करता है लेकिन उसके आगे तुम्हारी सारी कोशिशें फेल हो जाती। इतना वो सबल है। लेकिन जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने सर्वप्रथम तुम्हारे मन को ही पकड़ा और कहा जब तक ये ठीक नहीं होगा ये तुम्हें कुछ करने ही नहीं देगा। वही अपनी पुरानी आदतों में बार बार तुम्हें ले जाएगा। महापुरुषों ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। तुम अपने शैतान मन के पीछे पढ़ो और किसी के पीछे पढ़ने से तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। अपने मन को समझाओ
तुम अड़ोसी पड़ोसी को समझाने के चक्कर में समय खराब करते रहे। पहले अपने मन को समझाओ। अपने मन को समझा लोगे तो सबके मन को जान जाओ। तो इस समय मन सबका इसी तरह बिल्कुल स्वार्थ में डूब गया है। सेवार्थ धर्मार्थ परमार्थ तो बिल्कुल जानता ही नहीं। और धीरे 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 जब स्वार्थ का नशा कुछ कम होगा, जब भोगों का नशा कम होगा, तब ये नाम योग की साधना को पकड़ेगा। तुम ऐसे चाहो पकड़ा लो तो नहीं पकड़ेगा, क्यों? पहली बात तो कभी उसको पकड़ाया ही नहीं किसी ने नाम योग की बात तो कही ही नहीं। ये नाम योग शब्द योग की चर्चा तो कलयुग में संत महापुरुषों ने शुरू किया। कोई नहीं जानता था कि ये शब्द योग क्या है और शब्द योग से क्या होगा, ये भी जानकारी किसी को नहीं थी। जब जानकारी नहीं थी तो बताता कौन हो? लेकिन कलयुग अगर ना होता तो शायद संत महापुरुष आते ही, क्योंकि और किसी में युग में तो पहले नहीं आए, न सतयुग न त्रेता न द्वापर। उन्होंने अपना आना कलयुग में मंजूर किया कि कलयुग के जीवों को का कोई सहारा नहीं, इनकी कोई रक्षा हिफाजत करने वाला नहीं। तो हम सब कलयुग के गंदे जीवों को सहारा देने के लिए, अब उनका सहारा आप लेते ही नहीं हो, जबकि उनके सहारे में आपको कुछ नहीं करना, केवल आदेश पालन करना। जो आदेश होता है तुम्हारे हित में होता है। हाँ, तुरंत तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन धीरे धीरे जब दया होगी तो आपकी समझ में सब आ जाएगा कि हमको इसीलिए इसमें लगाया गया था कि हमारे कर्मों की धुलाई सफाई कैसे हो। जो कुछ यहाँ पर आपको कराया जा रहा, सब पिछले कर्मों की धुलाई हो रही। इतने ज्यादा लदे हैं पहाड़ों जैसे, अगर उसे दिखा दिया जाए तो तुम कहोगे हम कभी पार नहीं जा पाएंगे, ये तो बहुत गंदगी है। लेकिन जब नाम चिंगारी पड़ते ही वो सब स्वभाव हो जाता। जैसे फूस का चाहे जितना बड़ा ढेर हो, एक अग्नि की चिंगारी आप डाल दो और हवा का सहयोग मिल जाए तो फट सेवा सब खत्म हो, जल के राख हो जाएगा। ऐसे संत महापुरुषों ने नाम की चिंगारी तैयार की और उसको महापुरुषों ने स्पष्टीकरण किया है। योग अग्नि तक प्रकट कर, कर्म शुभा शुभ जारी, और बुद्धि सिरावय ज्ञान घृत, ममता मल तर जाए। सब गंदगी जल के खत्म हो जाती, जो कितने युगों की नदी है। यहाँ तो ये काम कोई कर नहीं सकता। आपको कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी धर्मान बलवान बुद्धिमान हो, लेकिन आपको 1 करोड़ रुपए ले लो, हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम, ये रुपए पैसे से नहीं होता, वो दया से होता। और ये दया किसी के पास है नहीं, ये दया का भंडार किसी के पास है। इसलिए आपको समय मिला है, उसका लाभ उठा लो। अब ये लापरवाही छोड़ दो, बहुत आपने कर लिया है, लेकिन अब सचेत हो जाओ और खड़े हो जाओ, क्योंकि धीरे धीरे ये जीवन जा रहा। वर्षों में, महीनों में, सप्ताह में जो गिनती गणना आप करते हो, लेकिन ये धीरे धीरे जीवन ही आपका समाप्त हो रहा। और एक दिन श्वासें पूरी हो जाएंगी, तब फिर कुछ नहीं, फिर ये कुछ नहीं। इस शरीर से आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो श्वासों की पूंजी है। तब तक आप यानी चेतन के रूप में बैठे हो, और जिस दिन श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी और जीवात्मा निकल जाएगी इससे, तो ये वीरान हो जाएगा। ये शरीर आपका वीरान हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर शरीर तो वही रहेगा, हाथ पैर सब वही रहेंगे, सारे अंग रहेंगे शरीर के, लेकिन वो उनमें चेतनता समाप्त हो जाएगी। उन अंगों में जो चेतनता है सूरज जीवात्मा के कारण वो समाप्त, और उसके समाप्त होते ही
ये बेकार हो जाएगा, ये पंचभौतिक शरीर बेकार हो जाएगा। फिर आप इससे कुछ कर भी नहीं सकते हो। जो आपने इसके लिए जमा किया उसका प्रयोग भी आप नहीं करें। प्रयोग जब भी करोगे जब तक जीवात्मा नहीं, और जीवात्मा के बारे में किसी ने आपको बताया ही नहीं, आज तक ये रास्ता खोला ही नहीं किसी। ऐसा मालूम पड़ता है किसी को मालूम नहीं था, या उनको ये राज रहस्य खोलने का अधिकार नहीं था। कोई बात तो जरूर रही है, तभी तो ये कलयुग में संत महापुरुषों को आना पड़ा। अगर ऋषि मुनि, योगी योगेश्वर, अवतारी शक्तियां, ज्ञानी विज्ञानियों, इनसे अगर काम हो गया होता तो संत महापुरुषों को कलयुग में आने की क्या जरूरत थी? जब तुम्हारा किसी ने काम नहीं किया, तुम्हारी जीवात्माओं को किसी ने टच ही नहीं किया, तब उनको आना पड़ा कि ऐसे तो ये कभी जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि जितने रास्ते आपको बताए गए वो सब यही रहने के, निकलने के नहीं, रहने के। अब रहते 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 कितने युग बीत गया, कितना समय गुजर गया और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वही रोज का जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, यानी पैदा हुए मर गए, पैदा हुए मर गए। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहे? क्या इस जन्म मरण के चक्कर में हम हमेशा फंसे ही रहेंगे? क्या कभी निकलेंगे भी? क्या ऐसा कोई आएगा जो निकालेगा या निकालने की युक्ति आपको बताएगा? तो ये सब बिना सत्संग के आप समझ नहीं पाओ। इसलिए सत्संग की तो आपको हर वक्त आवश्यकता, हर क्षण पल घड़ी उसकी जरूरत है। जरा सा चूके तो सब कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ के लेने के चक्कर में मत रहो, धीरे धीरे कर्म कर्जा जमा उसको उतारने से। स्वतः दो जीव नहीं उतार सकता। उतारने की युक्ति, उतारने का सहयोग और उतारने की कोई भूमिका व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जैसे इस समय आपके जो जमीन की बात देख रहे, यह सब तुम्हारे कर्मों की अदायगी का तरीका है। जमीन कुछ नहीं, क्योंकि जब जमीनें होगी नहीं तब तुम रहोगे कैसे, टिकोगे कैसे, करोगे कैसे? तो आपके जीवन का आधार है भूमि। ये भूमि जीवन का आधार है। जैसे माँ ने पैदा कर दिया, लेकिन पैदा करके तुम रहोगे काम। ये दूसरी माँ है जो तुम्हारा सहयोग कर रही है। ये है धरती माँ। दो माँ के पास, एक जन्म देने वाली और एक पालन करने वाली। क्यों? अगर धरती माँ नहीं होगी तो फिर तुम खड़े कहाँ होगे, रहोगे कहाँ, कैसे जियोगे? तो ये दोनों की आवश्यकता, और इसीलिए भूमि से आपका संबंध कराया जाना। और वो ऐसी भूमि है जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, ये पूरा नैमिषारण्य, ये सब तपोभूमि। 88,000 ऋषि मुनि कोई एक ही जगह थोड़ी रहे होंगे। ये इतनी बड़ी संख्या है 88,000, तो मतलब यानी ये सब पूरी नैमिष की। और ये भूमि पर उन्होंने तपस्या की। तुम्हारे जैसे खाना पीना और हमारा कमाना, झूठ बोलना, छल कपट करना, बाल बच्चे पैदा करना, ये काम नहीं किया भूमि पर। उन्होंने भूमि पर अपने आप को तपा दिया, अपने आप को बिल्कुल खत्म ही कर दिया। लेकिन जो चीज मिलनी चाहिए वो उनको नहीं, क्योंकि दिलाने वाला नहीं, मैं देने वाला नहीं, दिलाने वाला। वो तो अधिकार केवल संत महापुरुषों को है कि वो इसका फल दे सकते। तो कर्म ने, ऋषि मुनियों ने कर्म तो किया, लेकिन फल उनको रह गया। तो संतों ने कहा भाई ये फल किसको मिलेगा? आखिरकार इस भूमि पर तपस्या किया गया, इसको शुद्ध किया गया है, तो इसका लाभ किसको मिलेगा? तब उन्होंने रामचरितमानस में लिख के बताया कि तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण्य तीर्थों का महातीर्थ है और अति पवित्र, यानी पवित्र नहीं, अति पवित्र, जिसकी कोई यानी महिमा और वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी ये पावन पवित्र है, लेकिन इसका लाभ किसको मिलेगा? साधक सुखदाता, साधकों को सुख देने वाली। जब किसी संत के साधक
नाम की कमाई करने आएंगे तो इस भूमि का लाभ उनको मिलेगा। तब ये जमीन आपके लिए ली जा रही, आपको लाभ दिलाने के लिए, और धीरे धीरे इसी पर रहकर आप नाम की कमाई भी कर लोगे और इसको पावन पवित्र जो कहा गया है और उसका लाभ तुम तमाम जीवों को दे दोगे, क्योंकि तुमने जो भूमि का व्यवस्था अपनी गाड़ी कमाई से और शरीर से जो आप बना रहे हो, इसका लाभ भविष्य में आने वाले करोड़ों लोग उठाएंगे। इतना बड़ा लाभ कोई दे ही नहीं सकता, ना धन दौलत से दे सकता, ना सामान से। न यह है परमार्थी सेवा। तो परमार्थी सेवा का अर्थ समझ लोगे तब तुम स्वयं कृतार्थ हो जाओगे और तुम सबको कृतार्थ कर दोगे। इसलिए बात को समझो। मैंने कहा भाई सब लोग इसमें अपनी अपनी कर्मों की कटाई के लिए सेवा जरूर, सेवा प्रधान है, और वो सेवा आपके पिछले कर्मों को, कर्म कर्जे को उतारने की है। वो इस तरह सेवा नहीं जैसे आम लोग जमीन खरीदते हैं, उसमें खाने पीने ऐसो आराम ये सब करते रहते हैं, सब गंदगी फैला रहते थे, कर्म बुरे कर्म भी करते रहते हैं। लेकिन इस जमीन का मतलब ये नहीं जो और लोग करते, ये बिल्कुल अलग है और इसका कार्य क्षेत्र बिल्कुल अलग है। इसलिए मैंने कहा ये चूको मत, सब लोग इसका लाभ लें, क्योंकि ये तो लाभ आप ले ही सकते हो। चलो आप भजन नहीं कर सकते, मन नहीं लगता, सत्संग नहीं याद रखता, लेकिन ये सेवा तो सभी लोग करते। इतना सरल तरीका आपके लिए रखा गया कि अपनी अपनी गाड़ी कमाई से कुछ न कुछ अंश इसमें लगा दोगे तो तुम्हारा कर्म कर्जा भी उतर जाएगा, और जो तुम्हारे से व्यवस्था बनेगी जिससे लाखों लोग लाभ उठाएंगे, ये आपकी है परमार्थी सेवा, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज इस दयालबाग में प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, जीव का बड़ा सौभाग्य होता है। पुण्य अच्छे कर्मों का जब कोष इकट्ठा हो जाता, उसका उदय होने का वक्त आता, तब ये घड़ी मिलती जिसमें आप बैठे। ये सबको नहीं नसीब होगा और ना सबको आ सकता। जब जैसे कर्म आपके हैं वो ले, और जब अच्छे कर्म नहीं तो कैसे आएगा? कितना वो सुने लेकिन शामिल शरीक नहीं हो पाए। ये बड़े सौभाग्यशाली जीव की व्यवस्था है सबकी, और ना सब आएंगे और ना ही सब सुनेंगे और ना सुन करके टिकी पाएंगे। वो तो आपने सामने देखा कि 45 करोड़ जीवों को मथुरा में सुनाया गया, लेकिन कोई टिका, सब भग गए, सब शरण चरण छोड़ के सब भग गए, एक भी नहीं टिका। इसका मतलब टिकने के भाव से वो गए ही नहीं थे। वो तो मथुरा में एक मेला लगा था और ये मेला में चेला बन गए, और मेला खत्म हो गया तो चेले खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा और कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। ये कितना बेशकीमती समय व्यर्थ में चला, क्योंकि इनकी पकड़ ढीली थी। ये बच्चों की पकड़ नहीं थी, मान सम्मान की पकड़ थी। ये मिल जाए वो मिल जाए, ये पद वो पद, ये सब यहाँ कुछ नहीं। ये तो निमिष मात्र अभी ऐसी व्यवस्था है, इसलिए व्यवस्था से संबंधित आपको सेवा करने का अवसर दिया जाए। बाकी यहाँ ऐसा कुछ नहीं। धीरे धीरे दूरदर्शी व्यवस्था आने पर कोई पद नहीं, किसी तरह का कोई पद। जो सेवा करना चाहेगा वो सेवा करे, और जो भजन करना चाहे भजन करे। बस दो शब्द रहेंगे, सेवादार
और भजनानंदी, तीसरा कोई शब्द नहीं। न राजनीति में रहेगा न धर्मनीति, दोनों की व्यवस्था बदलेगी, तभी तो काम होगा, तभी एक अच्छा समय आएगा। तो आप इस चक्कर में मत हो, जो आपको सेवा मिल जाए वो सेवा समझ के करो, उसमें पद कुछ नहीं, क्योंकि पद की तो ये व्यवस्था इनकी है, लेकिन वहां कोई पद नहीं। सबसे बड़ा है प्रियापद, सबसे बड़ा है गुरुपद, आपको गुरुपद तो मिला हुआ है, इससे बड़ा कौन सा पद? अब उस पद पर आरूढ़ रहना सीखो, टिकना सीखो, स्थिर प्रज्ञता अपने में पैदा करो कि आप स्थिर हो जाओ, इधर उधर नहीं। कोई कितना कुछ कहे, आपके अंदर अटक और भटक और शंका और संदेह और भूल और भ्रम, ये मतलब निमित्त होना ही नहीं चाहिए। अगर ये आ गया तो गड़बड़ कर देगा। यह सब बिगाड़ का माया का कारण है, ये भी माया का खेल है, जो तरह तरह के पद दिला दे, कहीं ये दिला दे वो, मतलब तुमको परमार्थ से भ्रमित करने के लिए उसने बहुत बड़ा जाल बनाया, लेकिन धीरे धीरे उस जाल से आपको परिचय करा दिया जाएगा, और तब जाल की जब जानकारी हो जाएगी तब आप धीरे धीरे निकल जाओ। ऐसा नहीं हो। तो मालिक से केवल अर्जी यही करो कि अब की बार ये नैया पार हो जाए, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा, फिर ये शरीर नहीं मिलेगा। जब ये शरीर नहीं मिलेगा तो ये अवसर नहीं मिलेगा, तो फिर कभी आप निकलेंगे। केवल ये मानव तन, यही आपको ऐसा दिया गया जिससे आप 84 से बच सकते। अगर चेत गए तो बच जाओगे, और चूक गए तो 84 में चलेगा। ये बॉर्डर की होनी है, आप बॉर्डर पर खड़े हो, इधर चेतना इधर चूकना। इधर 84 है जो काल माया ने बनाई फतवाने की, और उधर महापुरुषों ने नाम रखा। इधर नाम है, इधर 84। अब आप नाम की तरफ जाते हो कि 84 की तरफ भागे, तो ये कामना करना बंद कर दो। ये कामना ही तो काल माया का कर्म है, जो आप समझ नहीं पा रहे। किसी तरह की कामना, इच्छा, वासना, ख्वाहिश और तमन्ना और मुराद, ये सब काल का सामान है। इससे आपको निकलना है धीरे धीरे, क्योंकि जो आप चाहते हो वो तो तुमको उधर से मिलेगा, इधर वो नहीं है। वो शांति पाने वाला रास्ता इधर नहीं, इधर क्रांति है, भ्रांति है, अशांति। तुम उसी में फंसे पड़े हो, और आपको चाहिए शांति। तो शांति तो इधर मिलने वाली है नहीं, और तो किसी युग में नाम के साथ शांति जोड़ी नहीं गई, लेकिन कलयुग में शांति नाम के साथ जोड़ी गई, और कहा गया ये जय गुरुदेव नाम से आपको शांति मिली। जय गुरुदेव नाम से यानी विश्व को शांति मिली, और विश्व को सच्ची शांति वो से जय गुरुदेव नाम जगाने वाले से मिलेगी। वो दोनों लाभ हैं। इन दोनों लाभों को अगर समझ लो तो इधर उधर अटक भटक तुम्हारी खत्म हो जाए, क्योंकि ये काम कोई कर ही नहीं सकता। तुम कहीं चले जाओ, तीर्थ में, मुहूर्त में, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारा, और मतलब यानी नदी बदी, नहाना धोना, ये कुछ भी कर डालो, लेकिन ये काम कोई नहीं करे। ये इससे नहीं होगा। ये तो मन की सारी घेराघारी है। ये काल माया ने मन की घेराघारी की, अब संत महापुरुष इसकी घेराघारी कर, उन्होंने नाम का घेरा बना दिया। कहा इसमें इसको चक्कर लगाओ, मन तू भजे गुरु का नाम है। मन अब तू गुरु के नाम को भज। उन्हें दुनिया के सारे साधनों को भजा, और सबको मतलब चाहत रखी, और सबको प्राप्त करने के लिए निरंतर यत्न करता रहा। अरे अब जरा नाम को बच के देख ले, शायद तेरा काम हो जाए। और तो किसी के भजने माने याद, सबकी याद की, सबका ध्यान किया, लेकिन तुम्हारा काम किसी ने, न बीबी ने, बच्चों ने, पति ने, भाई ने, मतलब यानी अड़ोसी और पड़ोसी, ये आमान और सामान, ये किसी ने तुम्हारा काम नहीं किया। इन सब ने मिलकर तुम्हें फंसा दिया। अब तुम फंसाओ को कहते हो लाभ, फंसाओ को कह रहे हो नहीं हमारी व्यवस्था है,
फंसाओ को कहते नहीं नहीं यही ठीक है। तो क्योंकि बहुत दिन जब करते करते किसी काम का आदमी जब आदी हैबिचुअली यानी आदती हो जाता तो आदत उसको मजबूर करती, आदत मजबूर करती और कुछ नहीं। तो जैसे बुरे कर्मों की आदत ने आपको करने के लिए मजबूर किया, ऐसे अच्छे कर्म जब करने लगो तो अच्छे कर्मों की आदत आपको मजबूर करती। आपको आदत ही तो बनानी और आदत ही इबादत, आदत ही इबादत। अब आत्म मन की आदत खराब हो गई, अब ये खराब जगह जल्दी जाता क्योंकि बहुत दिन रहते रहते वहां हो गया। अब उसका आदि बगैर उसके रह नहीं सकता तो बार बार उधर भग के जाता। लेकिन संत महापुरुषों ने धीरज से लगाम लगाई इसको, तो वो उधर मोड़ने के लिए ये लगाम, ये नाम की लगाम लगा दी कि इसको आप मोड़ोगे कैसे। कहा समय के जगह ये नाम से मोड़ी आप। तो कहते मन तू भजे गुरु का नाम, तूने सारे नामों को भजा और सबको भज के देख लिया याद करके, लेकिन तेरा काम किसी ने किया नहीं। इसलिए जो गुरु ने नाम जगाया है उस नाम को तू पकड़ तो तू खुद जाग जाएगा। जब जाग जाएगा, चेत जाएगा तो अपने घर की तरफ फिर तू बेचैन हो जाएगा। जय गुरुदेव। तो मालिक से एक ही प्रार्थना करो, क्या कहना, लगाओ मेरी नैया गुरु पार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार। मैं तो बड़ी जगदार, मैं तो बड़ी जगधार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार। तुम बिन नहीं कोई कारण हारा, तुम बिन नाई कोई कारण हारा, तुम बिन नहीं कोई कारण हारा, तुम बिन नाई कोई कारण हारा। लगा दो डूबी खेप किनार, लगा दो डूबी खेप किनार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार। सहेली मत तू मन में हार, सहेली मत तू मन में हार, सहेली मत तू मन में हार, दिखाऊं जग का और पार, दिखाओ जग का लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार। चढ़ाऊं सूरत उलटी धार, चढ़ाऊं सूरत उलटी धार, चढ़ाऊं सूरत उलटी धार, चढ़ाऊं सूरत उलटी धार। सात
पार शब्द संग के उतारू पार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार गुरु को धरल ये मजेदार गुरु को धर लिए मझधार गुरु को धरल ये मजेदार गुरु को धर लिए मझधार नाम धुन घट में सुने झनकार नाम धुन घट में सुरे जनकार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार तरंगे उठ रही बारंबार उठ रही बारंबार तरंगे उठ रही बारंबार तरंगे उठ रही बारंबार हमारी जा पड़ते अगम अपार बावर जा पड़त अगमया पार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार मैं हर से पहुंची दसवें द्वार हर से पहुंची दसवें द्वार मैं हर से पहुंची दसवें द्वार हर से पहुंची दसवें द्वार सतगुरु स्वामी दीना पार उतार 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 लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार मैं तो वही मजेदार मैं तो बही मझधार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार इस तरह से साधक को प्रार्थना करते इधर उधर की नहीं, एक भी शब्द इधर उधर कर दोगे तो फिर उलट जाओ। ऐसी प्रार्थना करो जिससे मन अपने गुनाहों को कबूल करे कि मैंने बहुत बुरा जो भी किया बुरा ही किया, जा गया हुआ बुराई किया, पाप भी किया, भोगी भोगा। ये काम तो था ही नहीं जो करता, न कोई बताने वाला था न कोई कराने वाला था। तो अब की बार हमारी इस पापों के बोझों से लदी इसने यह को पार कर दीजिए। हमारे बस की बात नहीं है, आपकी दया मिल जाए, दया से करो। दया पाने के लिए आत्मसमर्पण करना पड़ता, ऐसे दया नहीं मिलती। जब आत्मसमर्पण करना सीख जाओगे कि सब मालिक का, तुम भी मालिक हो और तुम्हारा जितना सामान सब,
जब ऐसा भाव तुम्हारे अंदर बन जाएगा कि सब मालिक का, मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर फंसाव किसमें, फिर अहंकार किसमें, फिर अज्ञानता कहाँ रहे? यही तो जानकारी सत्संग देता है। आप तो इस समय आपको हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग चाहिए। महापुरुषों ने इसीलिए कहा कि कलयुग के जीवों अगर निकलना चाहते हो तो करिए नित्य सत्संग और बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। देखो एक ही हर्फ में सब कह दिया, एक लफ्ज में सब बता दिया, समझा दिया, कुछ बाकी नहीं। फिर ऐसा अवसर आपको मिलेगा नहीं। अगर ये जीवन आपने निकाल दिया, ऐसे बर्बाद कर दिया, तो आपको फिर नहीं मिलेगा। जब ये मिलेगा नहीं तो जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। फिर पता नहीं कितने युग फिर निकल जाए, क्योंकि अब तो चूक गए तो 84 में चले जाओगे। 84 का चक्कर बहुत बड़ा। मानव शरीर को छोड़कर 83,99,999 योनिया शरीर, ये सब भोग के, इसमें आप ये कुछ अच्छा नहीं कर सकते। केवल भोग भोग सकते हो, बाल बच्चे पैदा कर सकते हो, सामान इकट्ठा कर सकते हो, इसके अलावा कुछ। तो बहुत पुराना सिलसिला, पता नहीं तुम कितनी बार किसके माँ बाप बने, वो तुम्हारे माँ बाप बने, ये तो सिलसिला बहुत पुराना। अब कहा कि जब संतों के वचनों को सुनो तब कह रहे रे भाई तो ये तो बहुत बुरा हो गया। अब कह रहा नहीं, नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते कहाँ तक मरूं और पैदा हूं, इसके अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं। यही काल का चक्र है कि पैदा करता आपको और फिर मतलब मृत्यु के हवाले, और फिर पैदा हो गए फिर मृत्यु के हवाले। तो इससे मतलब क्या निकला? कोई अर्थ तो निकला नहीं, कोई लाभ तो आपको मिला नहीं। तो कहते भाई इसको अब जन्म मरण से छुटकारा पाने की सोचो कि जन्म मरण का छुटकारा कहाँ मिले। कौन ऐसा है जो जन्म मरण से छुटकारा दिला देगा? कहो है समय के सदगुरु, उनका काम है वो काम है। अब ये है वो काम किसी से करवा दे, जानकारी दे दें, आपको होश में लाके खड़ा कर दे, तो कहते वो उनका ही, वो घर खास खुदा का है, जिससे उनका संदेश प्रसारित होता है, वो उनका ही घट है, वो किसी दूसरे का घट नहीं। दूसरा घट ये काम करेगा ही नहीं, उन्हीं का घट उनका काम करेगा, उनके आदेश पालन को करेगा और सबको आदेश पालन की बात बताएगा और किस तरह से जीव निकले उसकी भूमिका व्यवस्था बनाएगा। ये उसको अधिकार देते, हुक्म देते हैं और अधिकार देते हैं कि जाओ ये काम करो, ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो सब मालिक के आदेश का ही पालन करते। हम आप सब, कोई ऐसा नहीं है जो आदेश देता, आदेश देने वाला सिर्फ एक ही। अब वो आदेश किसको मिलेगा और किसको सुनाई देगा और कौन सुन करके पालन करेगा, कौन उसका लाभ उठाएगा, यही तो कहा कोई बिरला। वो बिरला शब्द जो प्रयोग किया गया वो इसी कि बिरला कोई आत्मसमर्पण करेगा वही पाए। आत्मसमर्पण आप कर नहीं सकते। जब उसी का दिया हुआ धन सामान तो देने में कंजूसी करते, छिपाते हो, जबकि वो तुम्हारे हाथ लगने वाला है, वो तो जब चला। एक बार समर्पण कर दो तो वो लेंगे नहीं, फिर वापस कर, लेकिन भाव तो बनाया जाएगा। जैसे विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से एक बार राजपाट सब देखा, भाई ये भक्त है कि नहीं, असली है कि नकली है, तो सब धीरे धीरे सब ले और इतनी कठिन परीक्षा में डाल दिया कि आज का जीव तो भाग जाएगा, क्यों गुरु को मानेगा ही। अरे भाई ये कैसे गुरु है बताओ, हमको बिकवा दिया, औरत को बिकवा दिया और बच्चे की मौत करा दी, और फिर ऐसी मौत की मतलब यानी वहां पर भी कर्जा मांगा जा रहा। ऐसी कठिन अगर परीक्षा ली जाए तो कोई टिकेगा। जब कोई परीक्षा नहीं तब तो तुम भागी जाते, कोई परीक्षा नहीं ली जाती। अरे परीक्षा उसकी ली जाती जो पढ़ाई करता। तुमने अभी कुछ पढ़ाई नहीं तो परीक्षा क्या? कोई जानकारी आपके पास है नहीं तो परीक्षा तुम कहाँ दोगे? इसलिए कलयुग में संत महापुरुषों ने परीक्षा लेना बंद कर दिया। पहले के गुरु लेते थे लेकिन सदगुरु परीक्षा नहीं लेते। इतने मेहरबान हो गए आप पर, दयालु कृपालु,
कि आपकी कोई परीक्षा नहीं तो तुम टिक ही नहीं सकते। टिकना बड़ा मुश्किल संत मत है। इसीलिए कहा संत मत है तो बहुत सरल, अगर समझ में आ जाए तो बहुत सरल, और नहीं समझ पाए तो बहुत कठिन, फिर आप कर ही नहीं सकते। तो कहते कि भाई ये इसने ग्रंथि गांठ लगा दी है, जड़ चेतन की गांठ लगा दी काल माया ने मिलकर, वो कौन खोलेगा? तो कहते कि ग्रंथि जो लग गई, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, और यद्यप मृखा छूटत कठिन। कहा कि जड़ चेतन की लाल गांठ लगा दी, यद्यप ये झूठ है, लेकिन कलजू में जीव की बस की बात नहीं की इस गांठ को खोले। तो उसको चाहिए कि भाई कोई खोलने वाला मिल जाए जो गांठ को खोल दे। और खोलने में आपको तकलीफ होती कि हमारा ये छूट रहा, हमारा ये छूट रहा, हमारा ये जा रहा, हमारा ये जा रहा। अरे तुम्हारा है क्या? जो जा रहा तुम लेके ही क्या है तो तुम्हारा है क्या जा रहा, और तुम्हारा है नहीं जिसको कह रहे हो तुम। अब भूल भ्रम अज्ञानता में तुमने मान बैठा ये हमारा, ये हमारे, तुम्हारा तो शरीर भी नहीं, ये भी एक दिन धोखा दे देगा। और शरीर से संबंधित जो जमीन दुकान मकान बनाया वो भी तुम्हारा, वो भी छूट जाएगा। और शरीर से जो रिश्ते और नाते अपने पति पत्नी बाल बच्चे भाई बहन बिरादर ये जो बनाया ये भी छूट जाएगी तुम्हारा नहीं। फिर तुम्हारा है क्या? क्या कभी आपने ऐसा विचार किया? क्या कभी बैठकर आपने ये सोचा है कि हमारा क्या है? महापुरुष कहते तुम्हारा कुछ नहीं, फिर हमारा है क्या? आखिरकार हम किसके लिए बसे, किसके कारण हम टिके हैं? अगर हमारा तो कोई जरूर है तभी हम टिके रुके हैं, नहीं हम चले जाते। तब कहा तुम्हारी जीवात्मा और तुम्हारा कुछ, और वही निकल के जाएगी, शरीर नहीं जाएगा। शरीर से कितना अच्छा और कितना बुरा तुम कुछ भी कर डालो वो सब यही है। शरीर का किया वो कुछ नहीं जाएगा। सब मन, तन और मन और बुद्धि और चित्त ये लगा के जो कमाओगे वो यही छूट जाए, वो आपके साथ नहीं है। हाँ तो जीवात्मा से अगर नाम की कमाई की वो धन आपके साथ, ये धन साथ जाएगा, ये धन तेरे संग चलेगा, पाएगा आराम मन तू भजे गुरु का नाम। ये आपके लाभ का है, ये आपको आराम देगा, संतुष्टि करेगा। यानी मतलब और बाकी जो तुमने इकट्ठा किया है भूल भ्रम संदेह में अपना 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 कह के वो तुम्हारा कुछ, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं। इस पर अहंकार जरूर करते, ये रंग रूप पर घमंड करते हैं, ये भी तो एक दिन में फीका हो जाएगा। ये कच्चा रंग है, एक दिन उतर जाए। ये सब सामान मिला है, सब धोखे में तुमको रखने के लिए दिया। इतना काल होशियार है, और तुमने कहा सामान दिया, तुमने कहा हमारी व्यवस्था हो गई, तुमने कहा हमारा रिश्ता हो गया, और काल ने तुमको भटका दिया और भरमा दिया, और इसी भटक और भरम में आप तक निकल नहीं पाए। लेकिन ये बात समझना इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी आप कैसे समझ जाओगी कोई कुछ। एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे, एक संसारी बाजार करके वापिस लौटा तो देखा अभी कुछ समय है, तो न हो महात्मा जी के सत्संग में जरा सुन लो, तो पीछे बैठ गया। उस समय दृष्टांत चल रहा था कि बच्चा कोई किसी का, थोड़ी देर तो वो सुनता रहा, इसके बाद खड़ा हो गया, कह रहे नहीं महाराज बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप, ये आप कैसे कहते हो कोई किसी का? कहा हमारी औरत बगैर हमारे भोजन नहीं करती, बगैर हमारे रह नहीं सकती। कल नहीं नहीं बच्चा कोई किसी का, कल हम ये बात आपकी नहीं। कल अच्छा ऐसा करो तुम हमारे यहाँ आने लगो, हमको तुमको सिखा देंगे, फिर तुम कहना कि हमारा कौन है। कल ठीक कहूँगा। तो आने लगा तो उन्होंने उसको प्राणायाम की क्रिया, सांस रोकनी, धीरे 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 श्वास को यहाँ रोका, फिर यहाँ रोका और फिर यहाँ, यानी ब्रह्मांड में श्वास को इसी को कहते प्राणायाम। प्राणों का संयम, प्राण माने वायु, ये प्राण वायु है, इस वायु को
यहाँ पर रोक दिया। धीरे धीरे साल 2 साल में जब अभ्यास पक्का हो गया, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे का, कहा तुम जाओ अपने घर जाओ और इसका प्रयोग करना, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे को। ठीक जाऊंगा। तो गया, दोपहर का टाइम था, जैसे कुंडी खटखटाई उसने और उसकी घरवाली भोजन बना रही थी, तो गए, ऐसे खड़े हो गए, इधर उधर की बातें करते रहे और एकदम जो गुरु ने बताया था महात्मा जी ने, वो फट से धड़ाम से गिर गए, ऐसे हाथ पर फैला दी। तो बड़ा वो आश्चर्य में पड़ गई, अभी तो अच्छे पहले बातें करते थे, अचानक क्या हो गया। जो आस पास पड़ोस गांव में कोई झोला वोला छाप डॉक्टर उनको बुलाया और दिखाया, तो लोगों को तो यहाँ का ज्ञान, यहाँ देखा, लेकिन यहाँ का ज्ञान तो है नहीं कि प्राणवायु को यहाँ भी रोका जा सकता। अब ये देख दाख के कहा, अरे भाई तुम खत्म हो, जल्दी करो, टाइम हो गया, 4 बज गया, जल्दी करो, इनको ले जाने की तैयारी। अब वो सुन रहा सब, तो झटपट वो हरे बांस काट के लिए आए, टटरी बना दी और मतलब यानी उसको कपड़े बड़े उतार दिए और लंगोटी लगा कर नंगा लिटा दिया, ऊपर से एक कपड़ा पर्दा डाल दिया, नफरत का। ये देखा नहीं, इसकी शक्ल बहुत खराब है। वही जिसने मकान बनाया, जिसने बच्चे पैदा किए, जिसने इतना धन कमाया, रात दिन सारा जीवन उसी में बिता दिया, अपने लिए कुछ नहीं किया, आज कह रहे रे भाई इसको पर्दा डालनी पड़ता, इसकी शक्ल बहुत खराब है, वो जल्दी करो इसको और मतलब यहाँ से ले जाओ, कहीं हमारे घर में भूत बन के न रह जाए। वो सब सुन रहा है, इतनी नफरत। महात्मा ठीक ही कहते थे, कोई किसी का नहीं, यहाँ तो सब नफरत करने वाले। फिर जल्दी से कफन को लपेटा, तो मतलब यानी हाथ ऐसे थे, और क्या करा, इसी में लपेट तो जल्दी को। और जब लेके चले तो हाथ ऐसे थे, तो दरवाजा कुछ सकरा था, हाथ उसमें अड़ गए। जब हाथ अड़ने का भाई फावड़ा ले आओ, इसको गिराओ, चौड़ा करो, निकलेगा कैसे। तो जब फावड़े की बात सुनी उसने, औरत कहती नहीं, रुको, हम तरीका बताते। तो चारा काटने वाली गड़ा सजे, कल इनके हाथ काट दो यहाँ से। अरे भाई तो बनाने वाला तो जा रहा, हमारा बना क्यों बिगाड़ रहे, इसके हाथ काट दीजिए और रख दो, ले जाओ। वो सुन रहा, ठीक ही महात्मा कहते, देखो हम जिस पर इतना बड़ा भरोसा करते थे, तो कह रही हाथ काट दो इसके। कोई रहम नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई दया नहीं, कोई रिश्ता नहीं, सब भूल गई। तो जैसे वो गड़ासा लेके आई, फट से उसने झटका मारा और मतलब रस्सी टूट गई और कफन को ऐसे समेटा और भाग के गया महात्मा के पास। नहीं, बिल्कुल आप महाराज सही कहते थे, बिल्कुल सत्य निकला। अरे बताओ तो, अरे कल बिल्कुल सही आप कहते थे, अगर जगह जरा चूक जाता तो मेरी औरत मेरे हाथ कटवा दी थी। कहा तुम तो कहते थे बच्चा, तुम्हारा जब तक तुम्हारे से कोई स्वार्थ निकलेगा तब तक हो तुम्हारा, चाहे शरीर का स्वार्थ हो, लगाओ प्रेम हो, और चाहे कमाई का हो, 2 ही साधन, शरीर और शरीर से कमाई, और 2 ही से तुम्हारा रिश्ता है। और एक दिन ये दोनों खत्म हो जाएंगे, न कमाई साथ जाएगी न शरीर साथ जाएगा। उस समय लोगों को केवल एक नफरत दिखाई से कहते हो आप, इनको नफरत, इनको हमारे से घृणा हो गई, केवल घृणा और नफरत रह जाए। जब कोई ऐसी व्यवस्था सामने आके खड़ी होती तब समझ में आता कि सत्य क्या। पहले तो आपको नहीं समझ में आ रहा, पहले सब तुमसे स्वार्थ हल करें कि बहुत कमा के लाता है, चलो इसको रोटी दे दो, पानी दे दो, कपड़े दे दो, बहुत कमा के लाता, बिना पैसे का नौकर। ये तो बिना पैसे का नौकर, तनख्वाह भी नहीं लेता और जो कमा के लाता सब देता और सारी व्यवस्था करता। और इससे अच्छा सस्ता नौकर कहाँ मिलेगा। तो तब तो आपकी कदर होगी, और जिस दिन वो काम करने के लायक नहीं होगा तो उससे नफरत हो जाएगी। फिर इतनी नफरत हो जाएगी, फिर आपको रोना आएगा। फिर वो रोने का समय कहाँ, रोने पछताने से होता क्या। अगर रोने पछताने के पहले चेत जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ, तुम्हारे अंदर समझ पैदा हो जाए तो आपका काम बन जाएगा। ये थोड़ी कहा जा रहा उनके पास, अरे उनके साथ रहो, उनके बीच में रहो, अपना काम बनाओ, ये बुद्धिमानी, अपना काम। और उनसे साथ क्यों है कि तुम्हारा लेन देन, जब तक शरीर का लेन देन तो शरीर का संबंध रहेगा,
तुम्हारी कमाई से लेन देन, तो कमाई से संबंध रहेगा, और जिस दिन ये संबंध कर्म कर्जा खत्म हो जाएगा उस दिन सब नफरत हो हाँ में बदल जाएगा। यही महापुरुष आपको समझाते। तो कहते भाई ये काल माया ने धोखा क्यों किया, ऐसे धोखे कि ये गांठ क्यों लगा दी जो हम खोल ही नहीं पा रहे, और गांठ लग गई तो हम कहते हमारा है हमारा, लेकिन लगी है गांठ। जहाँ गांठ नहीं कहते भाई गांठ पड़ गई, गांठ पड़ने का मतलब फर्क आ गया, शंका हो गई, संदेह हो गया, भूल भ्रम हो गया, उसी को गांठ कहती। और ये गांठ रचे लगी हुई क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ आया नहीं था, तुम लेके कुछ आए नहीं थे। जब तुम पैदा हुए तो नंगे कपड़े भी नहीं थे, नंगे ही तो आप पैदा हुए, और जाओगे तो नंगा जोरी ले लेगा, सब कपड़े उतरवा लेगा, और सामान सोना और चांदी ये सब धन और दौलत ये सब रखवा लेगा। कहा तुम मेरे यहाँ नंगे आए थे, मैंने तुम्हारी व्यवस्था की है, अब ये सामान रख दो, दूसरा आएगा उसको दूंगा। ये तो लोगों को जो किराए के मकान में आ रहे उनको सुविधा दे रहा हूँ ताकि वो कुछ दिन रहे तो हमारा शासन चले। मैं इसलिए करता हूँ अपने शासन को चलाने, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता, न तुम्हारी व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था तुमको फंसा नहीं। एक औरत दे दी, एक पति दे दिया, बच्चे दे दिए, तुम फंस गए, बस उसी में तुम फंस गए, चक्कर लगा रहे हो हमारा है हमारा है हमारा है, और ये भूल गए तुम तो नंगे ही आए थे, कपड़े भी लेके नहीं आए थे, न कोई पत्नी लेके आया, न पति और बच्चे और जाति और बिरादर, तुम तो कुछ लेके आए ही नहीं थे। जब कुछ लेके नहीं आए तो कैसे ले जाओ। अब बात में रोना था। तब महापुरुष कहते हैं भाई मन पछते हो अवसर भी थे। अगर ये समय मानव शरीर का निकल गया तो ये मन तुझे 83,99,999 योनियों में तुझे पछताना ही पड़ेगा, और वहां कुछ हो नहीं सकता क्योंकि वो शरीर पंच भौतिक नहीं, 5 तत्वों के नहीं है। जो पक्षी का है और जानवरों का, जंगली जानवरों का, पशुओं का, कीड़े मकोड़ों का शरीर तो वो भी है, लेकिन उनमें भी जीवात्मा है, लेकिन वो कोई 1 तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4। ये मानव शरीर आपका पंचभौतिक, ये तन एक ही है। वो काल ने बरमाने के लिए कहा स्त्री तन पुरुष तन कह दिया। अरे शरीर तो एक ही है, और शरीर में सब एक ही, कुछ उसने कोई फर्क नहीं किया, केवल थोड़ा सा अंतर कर दिया, और उसी अंतर में स्त्री पुरुष में फंस गई और पुरुष स्त्री में फंस गया। अब वो निकलना मुश्किल है, और वो भी गंदगी में फंस गया। आंख कान नाक मुंह में नहीं फंसा, गंदगी। अब गंदगी में क्योंकि गंदगी से पैदा हुआ और गंदगी का उसका यानी सब बना है गंदगी से, तो गंदगी उसको प्रिय है, तो फट से उसी तरफ जाता और कहीं नहीं जाता गंदगी। देखो कितनी अज्ञानता है कि हम गंदगी में फंसे और एहसास नहीं करते, तो बहुत गंदगी। यहाँ तो बैठा नहीं जाता, यहाँ चला नहीं जाता, लेकिन गंदगी पसंद है। आज वही सब हो रहा है, सारा जीव चल सब गंदगी फंस गया। ऐसी उसने यानी ऐसा जाल बना दिया और ऐसा एक अंतर कर दिया, उसी अंतर में सब फंस गए। और नहीं, न कोई हाथ में, न कान, न नाक, न मुंह, न रंग रूप, किसी में नहीं फंसा, गंदगी। अब वहां से निकलना मुश्किल। 24 घंटे गंदगी की याद रहती, कैसे मिलेगी, कैसे प्राप्त होगी, कहाँ जाऊं, कैसे कहूँ, किससे सिफारिश करूं, किसको पैसा दूं, धन दूं, सब गंदगी खरीदने के चक्कर में। कि उनको होश ही नहीं है, ये तो गंदगी, ये तो मनमूत्र है। यहाँ कहाँ शुद्धता, यहाँ कहाँ निर्मलता, यहाँ कहाँ पवित्रता, लेकिन यानी पुरानी उसने आदत बना दी है ऐसी कि इसके अलावा तुमको भी फंसोगे और फिर इससे निकल नहीं पाओगे, गंदगी से निकल नहीं पाओगे। तो क्या कह रहे, जरा सुन लीजिए 2 वचन। ऐसे तो कोई किताब की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको विश्वास नहीं होगा कि अपने मन से ही गढ़ के कह रहे कि सबने कहा। तो जरा कहते ये जो गांठ लग गई, ये गंदगी की, जहां तुम फंस गए हो, कैसे निकलोगे वहां से।
तो क्या कि गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। हमने वो साधन बता दिया कि बिना वक्ते गुरु, समय के गुरु के ये गांठ कोई खोल नहीं सकता, किसी को नहीं मालूम है। और माया ने इतनी मजबूत लगा दी, और भोगों का छींटा, जैसे गांठ लगाओ और पानी में भिगो दो और मजबूत हो जाती, ऐसे उसने गांठ भी लगा दी और भोगों का छींटा। अब वो जीव के बस की बात नहीं जो खोले, क्योंकि उसने तो फंसने के लिए बनाई, तो खुलने का रास्ता तुमको थोड़ी देगा। ये तो संतों की दया हुई, उन्होंने खुलने का रास्ता आपको दिया। क्या कह रहे हैं कि युगन युगन से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है। कोई न सात संग जोरी, कोई न सत्संग जोरी, कोई न सात संग जोरी, कोई न सत्संग जोरी, गुरु बिन सुरति ग्रंथि कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। पहले ये गांठ आज की नहीं है, युगो युगों से, जब से यहाँ पर आई है जीवात्मा मृतलोक पे, तब से काल ने ये गांठ लगा दी कि बड़ी मुश्किल में प्रार्थना करके, तपस्या करके ये सुरतों का जो मतलब यानी खजाना मैंने प्राप्त किया। अब इसको किसी तरह से निकलने नहीं थे, तो अब वो फंसाने का उसने जाल बनाना शुरू किया। पहले कोई कर्म नहीं था, सुरते जीवात्मा आती थी चली जाती थी, आती चली जाती। उसने सोचा हमारी तपस्या का मतलब क्या, मैंने हजारों वर्ष सत्पुरुष की तपस्या की और ये वरदान में हमको ये जीवात्माओं का भंडार मिला है। अब तो जीवात्मा अपनी इच्छा से आती जाती, मेरा कोई आदेश हुक्म नहीं चल रहा। तो फट से उसने फंसाने के लिए कर्मों का जाल बना दिया, एक अच्छा एक बुरा, एक पाप और पुण्य जिसे आप कहते, बस दो जाल बना दिए। जब दो जाल बना दिए तो आपने उसका अनुभव करने की कि जरा करके देखे, बस इसी में आप फंस गए। कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ का। यही कर्मों का जो आपने करके इकट्ठा किया है, और इकट्ठा करते करते कितने युग निकल गए और इतना जमा कर दिया है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है कि उसको तुम हटा। अब वो फंस गया। तो कहते किसी ने ग्रंथ खोलने की बात नहीं कही आज तक। इतने ऋषि मुनि आए, योगी योगेश्वर साहब, बड़ी महिमा उनका, बड़ा कीर्तन लोगों ने किया, बड़ी तारीफ की, लेकिन काम कुछ नहीं कर पाए। वो अपनी जीवात्मा का काम नहीं कर पाए तो तुम्हारा कैसे करते, क्योंकि ये जानकारी उनके पास है। उन्होंने हठ योग किया, अपने हठ से जंगल में चले, गुफा के अंदर छिप के बैठ गए। तो इससे क्या होने वाला, जब तक कोई बताने वाला कराने वाला नहीं मिलेगा तो ऐसे छिपने बैठने से कोई काम थोड़ी चलेगा। और बेचारे वो वहां जाके फंस गए, गृहस्थी में फंसे थे, यहाँ से निकले तो वहां फंस गए गुफा में। अब कोई उल्टा खड़ा है, कोई नंगा रह रहा है, कोई कुछ कर रहा, कोई मतलब यानी शरीर को कष्ट देने वाले ये सब काम शुरू कर दिए और इसी को तपस्या मान बैठे। जबकि तपस्या का सच्चा अर्थ है तप अस्या, आशाएं, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाओं को जला देना। तप माने जला देना, उसको तपस्या कहते। वो तो कुछ किया नहीं और ये बार में बेचारे फंस गए। तभी का तन का वैराग हानिकारक होता। अगर मन में विरक्ति नहीं है
तो तन की विरक्ति कितने दिन टिकेगी। आज आप परेशान हो, तकलीफ में हो, गरीब हो गए, कुछ नहीं है, बाल बच्चे ज्यादा हो गए, अब परवरिश हो नहीं रही तो साधु बन गए। ये तन की विरक्ति है। और वहां गए तो सब कुछ मिलने लगा, झूठा मान सम्मान सामान सब, तो धीरे धीरे मन की प्रवृत्ति बदलने लगी। अब वो गलती तरफ आ गया, कहते यार घर चलो घर चलो, अब तो मतलब यानी ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। अब वो चाह इच्छा जुड़ गई साथ में, अब वो बैठने नहीं देनी। तो कहते घर के भागे बन बसे और बन भागे घर मान, ना हरि भजे न घर सुख पाए, और बिरथा बिहाय गई और दुनिया ते प्यारे एक और नहीं। एक भी काम नहीं हुआ, न मन गुफा में टिकने दिया न घर में टिकने दिया, और गुफा में घुमा फिरा कर और फिर घर में ले आए। ये है मन की प्रवृत्ति, और इसी मन की प्रवृत्ति में हम आप सब लोग फंसे। कैसे निकलोगे? कहा युगल युगल से कितने युग बीत गए, आज तक कोई निकालने वाला आया नहीं। जो आया वो फंसाने वाला, वो खुद फंस गए और सबको फंसा दिया। इनको तुम भगवान कहते हो, भी तो फंस गया। वो सीताराम हो चाहे राधे श्याम सब फंस गए, चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो चाहे शिव हो, सब फंस गए। रामकृष्ण कोई बचा नहीं है। वो माया नारी ने सबको फांस लिया, वो भी तुम्हारे जैसे पत्नी बाल बच्चे वाले, तुम भी वही हो। तो तुम्हारे भगवान में अंतर ही क्या? तुम्हारे में तुम्हारे भगवान में क्या अंतर? जो तुम करते हो वही वो करता। जब कोई अंतर ही नहीं तो कैसे आपने मान लिया भगवान? भगवान यानी भाग माने, भाग का मान माने निर्माण करने वाला, तुम्हारे भाग का निर्माण कर दे, नया भाग बना दे, भाग्यशाली आपको बना दे, तब तो भगवान माना जाएगा। तो आगे देखो क्या करें, एक एक सत्य पर विचार करिए आप, तब आपकी समझ में सब आ जाएगा कि महापुरुषों ने किस तरह इशारा किया। आगे कह रहे कि 84 में बहुत दिन भटकी, 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 भटक के आई इस ओरी, 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 गुरु बिन ग्रंथि सुरथि कौन चोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। ये रही बहुत दिन भटकी, एक जगह नहीं 84 शरीरों में, उनमें भी कई प्रकार है। जैसे मानव शरीर में कई प्रकार, पशु शरीर में कई और उपजातियां उसमें भी भिन्न भिन्न तुम्हारे फंसाने के लिए उसने और तमाम उसमें यानी बना के मसाला तैयार किया। इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, तुमने ये कर्म किए, तुम्हारे ऐसे कर्म है, उन कर्मों के अनुसार तुमको इस योनि में जाना। ऐसे कहा कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मानव तन मिलता। कितने दिन बाद मिला, कितनी मेहनत से, अब इसको भी गमा दोगे फिर मिलेगा। यही योनि आपके चेतना जागने, अगर सो गए तो फिर हमेशा के लिए चले जाओगे, फिर कभी आपका जागना नहीं, फिर कभी नहीं जा पाओगे। पता नहीं ऐसे महापुरुष मिले ना मिले। पहली बात ये मानो शरीर ही आपको नहीं मिले, तुम्हारे कोई कर्म ये शरीर पाने वाला नहीं। पशुओं जैसे कर्म करते हो, खाना ही सोना है और कमाना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, इसके अलावा तुम कौन सा नया काम करते? ये तो बहुत पुराना काम, और ये सभी करते हैं। तो पशुओं वाले, पक्षियों वाले, कीड़े मकोड़ों वाले, जंगली जानवरों वाले जब कर्म करोगे तो आपका जन्म ही नहीं मिलेगा, ये मानव शरीर आपको नहीं मिलेगा। आगे क्या कह रहे कि अब की नर तन
मिला भाग से, अब की नर्तन मिला भाग से, अब की नर्तन मिला भाग से, अब की नर्तन मिला भाग से, मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। आज अब मन के साथ तुम्हारी जीवात्मा लगी, क्योंकि वचनबद्ध हो गई थी। यद्यप उसने किसी योनि में जाने का कर्म नहीं किया, लेकिन प्रेमियों से संग दोष किए। देखो, जब जीवात्मा के साथ संग दोष न किया मन का, तो तुम कहाँ बचने वाले? तुम्हारा तो संगीत साथ ठीक नहीं। ऐसे लोगों के साथ रहते हो, उनके कर्म चढ़ाते रहते। कोई प्रेम से बोल दिया और सम्मान कर दिया, कुछ सामान दे दिया, तुम समझते रहे बड़ा हमारा आदर कर रहा, आदर नहीं कर रहा, वो तुमको फांस रहा है और तुम्हारे अच्छे कर्मों को ले रहा, अपने बुरे कर्मों का ट्रांसफर कर। तुम समझ ही नहीं पाते ये कर्मों का ट्रांसफर कैसे हो जाता। इसलिए बहुत सोच समझ के यहाँ रहने की जरूरत है। क्या कह रहे हैं कि अब की नर्तन मिला भाग से, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। और इतना नहीं, कहते नर्तन सम नहीं कौनी देही, और जीव चराचर याचती। नर शरीर के मुकाबले में कोई शरीर, चराचर में देवी और देवता और ब्रह्मा विष्णु महादेव और राम और कृष्ण, ये सब कामना करते एक बार, यानी मतलब मृत मंडल में मानव तन मिल जाए और मानव तन के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाए और उनकी दया हो जाए कि वो नाम दे दे। नाम आधार मेरा है, नाम डोर शब्द डोर पकड़ा दे तो मैं अपने घर चली जाऊंगी, फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। ये यात्रा कामना सब करते, और आपको मिला तो आप कहाँ लगाए? अरे नर्तन तो करोड़ों को मिला हुआ, लेकिन जागे कितने? होश में कौन है? नर्तन का मतलब क्या, अर्थ किसने जाना? न राजा ने, न रैयत, किसी को नहीं पता। सब बेहोश एकदम। इतनी बेहोशी है, भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में एकदम सो गए। कोई समझ में बात नहीं आती। संत महात्माओं के वचन उन पर कोई असर नहीं करते, इतने वो चिकने घटे। इतना पाप लिपट गया, बिल्कुल चिकना गया कि सत्संग वचन का एक भी बूंद बचनों का टिकता नहीं। आगे देखो क्या कह रहे। नर्तन तो मिल गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि नाम की डोरी मिल गई, नामदान मिल गया। यह सबसे महत्वपूर्ण कि समय का नाम, समय की नाम डोर मिल गई, और जल्दी से पकड़ो, अपने घर की तरफ चल पड़ो। यह भी नहीं मिला किसी को। शरीर तो सबको मिला, लेकिन नाम डोर नहीं कोई दी। ये देने वाला कोई था ही नहीं। तो नाम को जगाया और सिद्ध किया और कहा जल्दी से सबको दे दो, सबको पकड़ा दो। अगर तुम मजबूती से पकड़ो तो अपने घर की तरफ चल पड़ो। लेकिन तुम्हारे हाथ में बहुत पकड़ है, कहीं काम पकड़े, कोई क्रोध पकड़े, कई लोग पकड़े, कोई अहंकार, कई ईर्षा, ये सब पकड़ तुम्हारी तो ये है। तो नाम डोर कैसे पकड़ोगे जब हाथ खाली नहीं? पहले इसको रिक्त करो, खाली करो। आगे देखो क्या करें कि सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए। पार भई सूरत मोरी, पार भई सूरत मोरी, पार भई सूरत मोरी, पार भई सूरत मोरी, गुरु
सूरत कौन छोड़ी। समय के सदगुरु नाम डोर लेके आ गए। हम सब भोगों के दलदल में फंसे थे। उन्होंने नाम की डोरी फेंकी, कहा इसको पकड़ लो, मैं निकाल दूंगा। अब तुम इधर उधर हिल रहे हो, ऐसा तो नहीं कोई फंसाने वाला आ गया, कोई बहकाने वाला आ गया, क्योंकि कभी किसी ने डोर तो फेंकी नहीं और निकलने के बाद किसी ने कही नहीं। अगर अपने आप निकलने का प्रयास करो दलदल में तो और नीचे जाओ, जितनी ताकत ज्यादा लगाओगे और नीचे जाओ, क्योंकि पैरों के नीचे कोई ठोस आधार नहीं। जब आधार मिले, ठोस पैर टिके, तब तो ताकत का प्रयोग होगा और तुम उल्टा प्रयोग करने और फंसने लगे और फंसने लगे, इतने फंसने लगे बिल्कुल यहाँ तक डूब गए। अब तुम्हें कौन निकालेगा? कोई निकला हुआ आ जाए तो निकालेगा, जो स्वयं फंसा वो तुम्हें कैसे निकाले? बहुत मुश्किल। अब तुम उसकी पहचान कैसे करोगे भाई ये निकले हुए हैं कि फंसे हुए? क्योंकि जो आएगा वो मानो शरीर में आएगा, लेकिन शरीर का कोई गुण नहीं है। उनके शरीर से कोई गुण वो नहीं है जो अन्य शरीर का। वो शरीर ही अलग होता, उस शरीर का प्रभाव अलग होता। सब छूने से और देखने से, स्पर्श से सब पता चल जाता, ये ठंडक है, ये गर्म है, सब पता चल जाता। तो आपको धीरे धीरे सभी तो अनुभव कराया जा रहा, कोई चीज बाकी तो रखेगी नहीं। लेकिन आप जब किसी चीज को समझने का प्रयास नहीं करते हो तो भूल भरम में रह जाते। अवसर मौका मिला वो भी आप चूक गए। एक सूरदास जी थे, उनको एक लंबी दालान में बंद कर, बहुत बड़ा हॉल था, उसमें बंद, एक दरवाजा था छोटा सा। तो सब लोग दिन में जब बात करते रहे तब तक तो सूरदास जी चुपचाप बैठे। जब शाम हुई सब चले गए अपने अपने घर, अब सूरदास जी अकेले रह गए। अब उनको बेचैनी हो रही है, तो सोच रहे कि जब ये हाल है तो दरवाजा जरूर होगा। इससे इच्छा में दरवाजे की तलाश में दीवार को पकड़ा और धीरे 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 दरवाजे की तलाश में चला। लेकिन जब दरवाजा आया तो सिर में खुजली लग गई, अब खुजलाने लगे, चलना बंद नहीं किया, दरवाजा निकल। ऐसे कई बार दरवाजा के निकट आए लेकिन खुजली लग गई तो दरवाजा छूट गया। मतलब समझते हो? इसी तरह ये संसार एक लंबा दालान है और इसमें आपको बंद कर दिया गया और भोगों की खुजली आप में लगी, वो आपको दरवाजे पर टिकने नहीं। और दरवाजा ये दरवाजा है, यहाँ पर आपको जाने ही नहीं। इस दरवाजे पर अगर जाना सीख जाओ तो भी जाने में कितनी थी तो भट से निकल जाओ। लेकिन यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में बाधा डालने वाले नीचे बहुत है, बहुत रोकने वाले कदम कदम पर। काम रोक रहा, क्रोध रोक रहा, लोभ अहंकार ये तो रोक ही रहे, इसके साथ साथ मोह और ममता तुमको घेरे है, भोगों की खुजली तुमको परेशान किए हुए। तो ये बताओ तुम निकलोगे कैसे जब सब जगह फंसाने वाले चारों तरफ? अब तुम उस घेरे में हो, घेरे से कैसे निकलोगे? और तुम्हारे में स्वयं ताकत है नहीं कि तुम उनसे यानी हाथ छुड़ा के निकल। तब कहा तुम्हें समृद्ध सहयोग की आवश्यकता। कोई ऐसा सहयोगी मिल जाए तो तुम्हारा ये काम युगों युगों का भूला बिछा ये काम तुम्हारा पूरा कर। कहा कौन है? कहा सतगुरु दया करे जब तुम पर, और वो दया करके आ जाए, कोई बुला तो उनको सकता नहीं, उनसे कोई काम ले सकता नहीं, उनको कोई जल्दी पहचान सकता नहीं, और उनको जबरदस्ती यहाँ से कोई भेज सकता नहीं। ये सब बातें जब याद रहेंगी तब आपको उनके विषय में कोई शंका नहीं कि उन्हें कोई यहाँ से भेज नहीं सकता। जो अपनी इच्छा से आए और काम करके अपनी इच्छा से जाए। तभी आपको बताया गया, बाबा जी ने क्या कहा ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता।
मैं काम करने आया हूँ, मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। फिर भाई शंका किस बात? अब महापुरुषों के बारे में कोई जानकारी तो है नहीं। कभी ऐसा अनामी महाप्रभु कभी यहाँ आया नहीं, फिर लोगों को पहचान होती कि जिनका कुछ लिखा पढ़ी हुई प्रमाण मिल जाता, तभी तो उनको अपना प्रमाण देना पड़ा। भाई मैं किस काम के लिए आया हूँ और कौन सा काम करके जाऊंगा, ये सब बताया, लेकिन किसी की समझ में नहीं है। सब बताया, ऐसा नहीं कहा मैं परिवर्तन करने आया हूँ और परिवर्तन करके ही जाऊंगा, ऐसे में जाने वाला हूँ और मुझे कोई भेज सकता नहीं। कहो गांधी महात्मा तो चूक गए। जो तुम महात्माओं की बात लागू करते हो, पहले बात गांधी कोई महात्मा था ही नहीं, वो तो नाम का महात्मा था, उसके तो 9 बच्चे थे, वो महात्मा के। कहने का मतलब ये है, जब कहा मैं गांधी महात्मा नहीं वो जो चूक जाऊं, वो चूक है, गोली के शिकार हो गए। लेकिन बच्चा मुझे मारने के लिए सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार, ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अपने उस काम को करने के लिए मुझे कोई लीला, कोई खेल, कोई चमत्कार, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े। जब सब बात आपको बता दी गई, फिर आप कैसे भूल गए? फिर अपने गुरु में कैसे शंका कर दी, चले गए चले गए चले गए, तो फिर ये काम कौन करेगा? ये काम किसी के बस का है? कज्जू भगाना और सज्जू लाना, ये किसी के बस की बात है? ये कोई इंसान युग बदल सकता, युग परिवर्तन कोई कर सकता? ये सब आपको सोचना चाहिए। अगर सत्संग वचनों को याद रखा होता तो कोई शंका नहीं। आपने सब बोला दिया, जब वचन भूल गए तो तुम भूल भलैया में चले गए। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा। ये सब आपको बताया गया। मैं कलयुग को भगाने आया हूँ, सज्जुग को लाने आया हूँ, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के देने आया हूँ और सब जीवात्माओं को जगाने आया हूँ और सबको शाकाहारी बनाने आया। जब तक मेरा ये काम नहीं हो जाएगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये सब जानकारी आपको दी, लेकिन वही बात है, काल ने आपको भूल भुलैया में डाल दिया। काल के जीवों का तुमने साथ किया और उन्हीं की बात मान ली, गुरु की बात भूल गए। उन चेलों की बात मानी जो काल की थी। पहले भी कहा था बच्चा, तमाम काल के जीवों ने मेरे यहाँ बैठ के नाम दान सुन लिया। काल ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि गुरु के वचनों को सुनने मत देना, गुरु से विश्वास करने मत देना, नाम की कमाई करने मत देना, कोई आदेश हुकुम मानने मत देना, परमार्थी सेवा में लगने न देना, नहीं तो सब जीवात्माएं को निकाल के ले जाएंगे तो मेरा देश ही खाली हो जाएगा। मैं राज्य हुकूमत किस पर करूंगा? ये सब आपको बताया। जब नाम दान दिया तब भी आपसे कहा कि बच्चा, मैं अजर अमर देश से आया, यानी मैं मरने वाले देश से नहीं आऊं जो मर के जाऊंगा। मैं अजर अमर देश से स्वतः आया हूं, किसी ने भेजा नहीं है। कहा मैं अजर अमर देश से आया। जब तक तुम्हारी जीवात्मा को अजर अमर देश नहीं पहुंचा दूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। इन बच्चों को आपने बुला दिया, अब तुम दर दर की ठोकरें खा रहे। गुरु में शंका की तो शंका तुम्हारे विनाश का कारण बन गई। कुछ नहीं आपके पास। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम।
खड़े हो जाओ आप। देखो पहले इशारा समझ। खड़े होने का मतलब है अब अच्छे नेक भले ईमानदार और चरित्रवान बनने के लिए खड़े। और देश को इसकी जरूरत। सतयुग ऐसे बुरे लोगों से नहीं है। जब तक इनका सफाया नहीं होगा सतयुग गंदगी में नहीं है। इसलिए उनके सफाया के लिए ये चार्ज कुदरत को दे दिया, वो अपने अनुसार करेगी। एक कोई महामारी आ गई सब सिमट जाए, कि बचेगा कुछ नहीं, सब सिमट जाएगा। अब आपको एक परिचय दिया गया, एक छोटी सी बीमारी कोरोना नाम की। यदि वो बीमारी नहीं थी, वो कुदरत की नाराजगी थी। बाबा जी ने सन 1980 में आपसे कहा था कि बच्चा अगर तुम शाकाहारी न हो और नेक भले अच्छे चरित्रवान और ईमानदार न बन पाए तो कुदरत की तरफ से एक ऐसी बीमारी आएगी जिसका नाम होगा कोरोना। ये 6 नवंबर 1986 में ये सब कोरोना नाम आपको तो बहुत बाद में आया। महात्मा तो पहले से जानते, तो कहा अगर तुम शाकाहारी नहीं बने तो जरूर करो ना, क्या न करो तो कोरोना जैसी बीमारी नहीं आएगी। अगर करते रहोगे तो जरूर आएगी, रोक नहीं पाओ। कोरोना का तो मतलब यही है, लेकिन आपको न बताया किसी और न आज तक कोई इसकी दवा। सब झूठा प्रचार हुआ, कोई दवा कुछ। वो तो दवा तुम्हारे वंश की हानि की थी, इससे औलाद न पैदा हो। परिवार नियोजन लगा के नसबंदी और गर्भपात करके ये थक गए। और कोई ये तो कुदरत की दी हुई चीज, तुम इस पर कंट्रोल कैसे करो? जिन जीवों को आना है वो आएंगे, उन्हें आप रोक नहीं पाओगे। तुम शरीर को नष्ट कर सकते हो, लेकिन जीवात्मा बार बार जन्म ले, वो बार बार आएगी। जिसको एक बार आना था और मतलब यानी 50 वर्ष के लिए, और तुमने बीच में उसको खत्म कर दिया, यानी गर्भ में ही नष्ट कर दिया, अब वो 50 बार जन्म लेगी। कहाँ तुम खत्म कर पाओगे, कहाँ तुम कम कर पाओगे? कुदरत का चार्ज अपने हाथ में मत। भगवान बनने की कोशिश मत करो, भक्त बनने की कोशिश करो, तो फिर तुम्हें कुछ लाभ मिल सकता। फिर यहाँ से भगवान के ऊपर निकल गए, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। ये जितना उपचार तुम्हारे साथ किया जा रहा, ये सब बच्चे पैदा ना हो। ये क्या है जो तुमको पोलियो पिलाया जा रहा है? क्या इनको पोलियो पिलाया गया, उन बच्चों के बच्चे नहीं होंगे, उनके बच्चे ही पैदा नहीं होंगे। इसीलिए मुसलमान पोलियो का प्रयोग नहीं करता। इसमें आपके वैक्सीन का, टीके का कोई प्रयोग नहीं करता। उसे मालूम है, क्योंकि उसको अपनी संख्या बढ़ानी, जनरेशन उसको बढ़ाना है। हिंदुओं से ऊपर जनरेशन हो जाएगी, उसी दिन हिंदुस्तान में मुसलमानों का फिर राज्य हो जाए। और तुम्हारे साथ ही अन्याय किया जा रहा है, इसको कोई खोलता बताता नहीं। ये सब ये इसलिए हो रहा, इसलिए इससे बचो, इससे दूर। ये सब तुम्हारे लिए घातक। जब बच्चे नहीं होंगे तो शरीर का मतलब ही कुछ नहीं रहा। वो तो शरीर तुम इसीलिए बना के बैठे हो, अरे बच्चे होंगे बच्चे होंगे बच्चे। और जब बच्चे नहीं होते तो कहते अरे मैंने इसको नहीं रखे। अब कहाँ सुंदरता चली? तुम तो देख के लाए थे, गोरा रंग है, अच्छा है, पढ़ी लिखी है, बहुत होशियार है, सब काम कर लेती है, बस एक काम बच्चे नहीं हुए करे, नहीं छोड़ देंगे दूसरी करेंगे। फिर तुम्हारा देखना कहाँ चला? अब वो सुंदरता और वो लगाव और प्रेम और पहचान सब कहाँ चली? तुम्हारी पहचान केवल गंदगी से, किसी से। अगर बच्चा पैदा नहीं करती है तो कहते नहीं, इसको हमारे घर में जगह, तुमको रोटी इसीलिए मिल रही है तो बच्चे पैदा कर। अगर ये काम बंद कर दो, तुम्हें रोटी कपड़ा कोई नहीं, इनको नहीं, जिन बेचारों को बच्चे नहीं उसको निकाल देते घर। बहुत हमारे हजारों लोग आए, कह रहे कि कह रहा नहीं हम तुमको रखेंगे नहीं, तो बच्चे नहीं तो हम तुमको करके क्या करें? इससे तो जानवर बढ़िया है, कम से कम दूध तो देगा, तुम्हें कौन रखेगा? अब आप समझ लो कि तुम्हारे से लगाव नहीं है, तुम्हारे गंदगी से लगाव है। अगर बच्चे नहीं पैदा करोगी तो तुम्हें कोई नहीं।
कोई प्रेम नहीं करेगा तुम्हारे। अब समझ लो तुम्हारा प्रेम कहाँ है, कहाँ तुम्हारा प्रेम टिका हुआ, अभी तक नहीं समझ पाए और उसी में रात दिन फंसते चले जा रहे, समझ में आपके आता नहीं कुछ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो धीरे से जब महात्माओं के इशारों को समझ लोगे तो गंदगी से बच, गंदगी का अनुभव कराया गया। आप कपड़ा पहनते हो, न नाक ढकते हो, न आंख, न रंग न रूप, कुछ नहीं ढकते, वो गंदगी को क्यों ढके रहते? गंदगी से परहेज रखा जाता, भाई गंदगी है इसको ढक लो, बंद करो। इसीलिए उसी पर पर्दा, बाकी शरीर में कहीं। आपको समझ लेना चाहिए आखिरकार ये पर्दा क्यों, कोई बात तो जरूर है। तो गंदगी पर हमेशा पर्दा ही डाल दिया है। गंदी कोई बात होती तो छिपाई जाती, उसको कहना मत, नहीं है गलत प्रचार हो जाएगा और फिर समाज में लोग गंदगी को अपनाने लगेंगे। गंदगी पर पर्दा, बाकी तुम्हारे शरीर पर कहीं कोई पर्दा नहीं। लेकिन समझ अब भी नहीं पाए आखिरकार ये सब क्यों किया जाए। गंदगी से बचने के लिए बचो बचो, गंदगी है, फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि फंस गए, वो नहीं निकल पाए, तो तुम्हारी क्या हस्ती। तो महापुरुषों ने इशारे इशारे में सब कुछ बता दिया। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति जी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं। अगर इंसानों का बस का होता तो संत महापुरुषों को आने की क्या जरूरत। अपना सुंदर खुशनुमा वो प्रकाशमय चेतन देश को छोड़कर ये गलीज और गंदगी में आ गए तुम्हें निकालने के लिए। अगर वो गंदगी से परहेज करेंगे तुम्हें निकाल नहीं पाए। इसलिए उनके यहाँ कोई जाति पाति का, कोई छोटे बड़े, कोई गरीब अमीर का, कोई स्त्री पुरुष का कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। वो केवल एक जीवात्मा को देखे। और तुम स्त्री पुरुष समझते हो तो फंस जाते हो। तुम फंसे इसीलिए कि तुम स्त्री कह रहे हो, तुम वो पुरुष कह रहे हो, लेकिन उनके यहाँ सिर्फ जीवात्मा। वो अपनी जीवात्मा को निकालने के लिए आए और घर पहुंचाने के लिए उनका कोई काम नहीं। अब वो कैसे निकलेगी और कैसे फंसी है तो उसकी भूमिका और व्यवस्था बनाएंगे और आपको उसी के द्वारा ये सब काम कराएंगे। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, देखो भूमि आपके लिए ली जा रही। जो प्रेमी सेवा करना चाहते, देना चाहते कि हमारा भी कुछ लग जाए, क्योंकि भूमि तो कोई चुरा नहीं, कोई उठा नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। ये जब तक रहेगी तब तक आपकी सेवा का लाभ मिलता है। बाकी सेवाएं तो इधर उधर खर्च हो जाती, लेकिन जमीन कभी खर्च नहीं। उस पर आप जितना चाहो उतना पैदा कर लो, लेकिन वो खर्च नहीं करती। इसलिए ऐसे सेवा के लिए सलाह दी जा रही जिससे आपका लाभ हो और आपके बाद जितने लोग आएंगे उनको लाभ। इसको कहते परमार्थी लाभ। तो ये सूचना सब जगह भेज। जो नौकरी करते बच्चे वो मतलब यानी अपनी एक महीने के तनख्वाह, पेंशन वाले, नौकरी वाले, ऐसे दशांश गुरु का होता है। तुम्हारी कमाई में 10वां गुरु का, क्योंकि आपने उनसे नामदान लिया तो नाम का तो कर्जा आप पर चढ़ा हुआ और नाम की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। इसलिए आपकी कमाई में 10वां अंश रखा। अगर 10वां अंश निकालते रहोगे, यानी 100 रुपए अगर पैदा किए तो 90 तुम्हारे और 10 उनके। कितनी छोटी सेवा।
अगर वो दशा निकालते रहोगे तो कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुर्घटना, किसी तरह का कोई नुकसान और हानि आपकी, तो कम से कम अपना न दो, लेकिन जो दशांग गुरु का वही लौटा दो, उसी से सेवा कर लो। अपने नफे बचा के रखो, वो आपको नहीं दे, वो नहीं आपसे कहा जाना, लेकिन दशांग जो गुरु का वो, क्योंकि वो तुम हजम नहीं कर पाओगे, फिर कोई बीमारी बन के निकल जाए, कोई लखों ले जाए और जान भी चली जाए, तो बात को समझा करें। और दशांश से कितना बड़ा काम हो रहा, ये जमीनें ली जा रही और इस पर यानी करोड़ों लोग आते जाते रहेंगे, इसी पर बैठ के भजन करेंगे और इसी पर सत्संग सुनेंगे, इसी पर सेवा करेंगे, वो लाभ आपके खाते में आएगा। ये लाभ कोई दिला नहीं सकता, जमीन का ये लाभ। इसलिए भूमि सेवा सबसे बड़ी सेवा, तो जो प्रेमी करना चाहते हो कर सकते, काम तो हो रहा, लेकिन आपको क्या मिलेगा? आप भी कुछ चाहते हो तो अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ निकालते हो। जैसे लोगों ने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है और हम क्या देंगे, हम तो रोज कमाते रोज खाते। तुमने कहा कि जो रोज रोटी बनाते हो, हाँ, तो रोटी बनाने में जो आटा गूंथते हो उसमें एक चुटकी आटा ऐसे निकालो, मिट्टी के आड़ी में डाल दो, एक चुटकी तो तुम फैलाई देते हो रोज, और थोड़ी सी एक चम्मचरी, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा तेल डाल दिया, तो महीने में एक चुटकी का मतलब 2.25 किलो। एक चुटकी से 30 दिन में 2.25 किलो, और मैंने तो 2 ही किलो कहा। बड़े बड़े कार्यक्रमों में जो राष्ट्रीय कार्यक्रम, उसमें 2 किलो गेहूं और 5 किलो चावल, और 25 रुपए प्रति आदमी अगर देने लगे तो सब काम भी छोटी सी सेवा में। अरे 25 रुपए तो पान बीड़ी तंबाकू में थूक देते, और उसी से अगर तुम्हारा परमार्थी काम बन जाए तो इससे सरल और अच्छी सेवा क्या। तो यहाँ कुछ आगा मांगा नहीं जाता, ये तुम्हारी आदत सेवा और श्रद्धा की बनाई जाती। जब किसी के झोली में ऐसे कर दोगे तो कोई तुम्हारी झोली में ऐसे कर देगा। वो कम होने वाली चीज नहीं है, बढ़ने वाली ये बरकत है। अब बरकत कैसे जोड़ी जाए, कैसे आपको बरकत मिले, तो कुछ निकालो और ज्यादा ले लो। यहाँ लिया नहीं जाता, दिया जाता, लेकिन देने का तरीका जब तुम कुछ करोगे तभी तो मिलेगा, और बिना किए दे दिया जाए तो आप रख नहीं पाओगे, तो आप इधर उधर खर्च कर दो फालतू। वो करते ही हो, कमाना तो सभी जानते, खर्च करना किसी किसी को मालूम है, ये सब नहीं कर पाते। जो भी खर्च करो परमात्मा का। ये खाने पीने में तो ये कभी जवान इनकार करेगी नहीं, चाहे जितना इसको खिला दो ये कभी ना नहीं खाए, और इससे कुछ होने वाला है नहीं। जितना तुमने चटपटा खाया उतना मन चटपटा होता, तुमने जब तड़का लगाया तो मन भड़का, वो भड़क गया, विषयों में चला गया। तो आपने अच्छा अच्छा जो खाया उससे सब बुरे ही काम किए, कोई अच्छा काम आपने किया। अब जरा सादा खा के देखो और बाकी धन परमात्मा सेवा में लगा दो, ताकि तुम्हारा लाभ हो जाए। जिनका है धन उनको भी लाभ मिले। मान लीजिए आपको पेंशन परिवार के किसी सदस्य की मिलती है, तो तुम्हारी तो है नहीं, तो वो पेंशन परमात्मा में लगा दो तो उसकी आत्मा को भी शांति मिले। ये खाने चाटने से उसकी आत्मा को शांति नहीं, कष्ट मिला कि हमारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। इतना बताया समझाया जाए। जय गुरुदेव। और ये सब निकाल दिया, यूट्यूब से सब भेज दिया, सबको जानकारी मिल गई कि सेवा ली नहीं जा रही, बल्कि सेवा का अर्थ बताया जा रहा, सेवा का लाभ बताया जा रहा। यहाँ दिया हमको तो कुछ चाहिए नहीं, मैंने कभी नहीं कहा आपसे 1 रुपया देती, मैं क्या करूँगा। जो आप देते हो अपनी श्रद्धा सेवा भाव में, वो भी मैं तुम्हारे ऊपर लगा दूँ, तुम्हारे ऊपर लगा रहा हूँ, तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ। तो ये जमीन आपकी बड़ी बारी कितनी जल्दी ये काम हुआ, जबकि संगत भी कम अभी इधर उधर भटक रही,
संघर्ष भी कम है और मैंने मांगा भी नहीं। स्वेच्छा से जो दे रहे हैं उसी से आपका कितना बड़ा काम कि 6 आश्रमों का निर्माण, इन वर्षों में 6 आश्रमों का निर्माण कर दिया। एक मथुरा का तुमने खराब किया है, उसके बदले 6 बना, 6 आश्रमों का निर्माण प्रेमियों के लिए, तुमको रहने के लिए कि आगे आपत्ति मुसीबत आएगी आप कहाँ भटके जाओगे। घरों में तो शांति, शहरे कस्बों में तो शांति नहीं मिलेगी, हाँ तो तबाही मचने वाली। जब आप भगोगे कहाँ जाओगे। उसके लिए ये सब आश्रय यानी आश्रम आपके श्रम से और परिश्रम से इनका निर्माण कर दिया। ये मेरा नहीं, सब आपका। मेरे नाम तो 1 इंच जमीन, मैं ये काम करता, मैं इसमें फंसने वाला काम नहीं करता, तुम्ही को फंसाता। मैं इसमें फंसने वाला काम नहीं करता। तुमको इच्छा है कि हमारे नाम हो, हमारे नाम, कर लो नाम करके, देख लो इससे क्या आपको मिलता। फंस जाओगे तो निकल नहीं पाओगे। इसमें कोई फंसने की दृष्टि से मत, सेवा भाव से करो तो आपका अच्छा रहेगा, काम भी बन जाएगा। लेकिन फंसने के दृष्टि से जय गुरुदेव। देखो ये प्रेमी सेवा दे रहा है, इसको नोट करो। जो ये भूमि ली जा रही है उसके लिए ये रिश्ते रखा, परसों से बता रहा हूँ। चलो भाई इसको लिखिए। एक छोटी सी सेवा नहीं कर सकते लिखने में, तो क्या करोगे तुम आगे तुमसे संगत क्या उम्मीद करेगी। चलो इनके नाम पता मोबाइल नंबर लिखिए। अभी कोई दूरदर्शिता नहीं, किसी में कोई दूरदर्शी नहीं। साहब कूड़ा कचरा भरा है, तो इससे काम ही काम, बिना बताए तो कुछ कर ही नहीं पाते। आप बताओ और रोज बताओ, और तभी ये भूल जाते। कब करोगे तुम? और कहते बड़ी देर सज्जू नहीं आ रहा, सज्जू के लायक हो कि आ ही जाए, आ जाए तो क्या पहचान लोगे। सज्जू की कदर करने के लायक तो बनो। तुम्हारे कलजू भरा हुआ है और सज्जू देखना चाहते, ऐसे नहीं आए। तभी कहा था बच्चा सतयुग तो आएगा लेकिन निकल कचू मर जाएगा, हमारा कचूमर निकल जाएगा, ऐसे सतयुग नहीं आएगा। अभी तो ये छोटे मोटे काम नहीं कर पा रहे, बड़े काम क्या करो। कभी आपसे कहा था होशियार रहना, पीछे से अच्छे लोग आ रहे तुम्हें धक्का मार के हटा दे। इतने दिनों से तुम यहाँ क्या क्या कोई काम करने के लायक नहीं बन पा रहे, अपने ही काम नहीं कर पा रहे तो समाज देश का तुम क्या करो। वो अपना काम नहीं आता। लीजिए तो लीजिए, को नाम बोलते जाओ, लिखते जाओ। और कल से वहाँ सेवा का काम शुरू है। जो जमीन ली गई है कल से आप साफ सफाई भाई शुरू कर दीजिए। तो अपना झंडा गाड़ दीजिए, देखते हैं भूमि पूजन का कोई मुहूर्त निकले तो करा दिया जाए। आज इन लोगों ने दिया, अपना नाम पता दे, मोबाइल नंबर जरूर दे दो, जरूरत पड़ेगी तब, ताकि किसी के अंदर ये शंका न हो भाई कहाँ चला गया हमारे पास, तो हमारे यहाँ भेज दो तो इधर उधर नहीं, और किसी काम पे तो बात चलो। इसलिए मैंने मना किया कि नहीं मत देना, क्योंकि वो यहाँ तक आता नहीं है, बीचे में खा भी जाते। उनको ये नहीं मालूम किसका कितना बड़ा प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। एक तो तुमने दिया नहीं, जो प्रेमियों ने दिया उसको यहाँ तक पहुँचाया नहीं, तो इसका तो बहुत खराब होता। यही जो संगत से अलग हुए भाग गए वो वही थे कमीशन एजेंट, अरे पीने वाले थे,
हमारे यहाँ ऐसा कोई टिकेगा नहीं, मैं ये काम करने नहीं देता, तभी तो संख्या कम होती है। चाहते यहाँ बड़ी बड़ी सेवाएं बाबा जी मांगे और हम फिर उसको वसूलने जाए और उसमें बटाई कर लें, आधा किया हमने कहा नहीं, वो मथुरा की कोई घटना दोहराई नहीं जाए, वो क्या मैं यहाँ नहीं हुआ, वो सब ठीक है, लेकिन खर्च मैं अपने ये मैं तुमको दे दूं फालतू खर्चा चलता, इतनी मेहनत से पेट काट अपने बच्चों को नहीं देते, यहाँ लाते, उसका दर्द तो हमें तुम्हें थोड़ी है, तो हम तो उसको सही तरीके से सही जगह लगाएंगे, क्या लाभ मिलने वाला। फालतू आलतू कोई खर्चा नहीं, मैं तो कुछ खर्च करता, मेरे बड़े का ही खर्चा, मैं कोई फल फूट मेवा खाता नहीं, कोई दूध घी में इस्तेमाल करता नहीं, बस एक रोटी तो पहले 100, मैं 2 रोटी खर्चा, और मैं क्या चाहिए, कपड़े आप लोग देते हो तो पहन लेता, तो कपड़े नहीं देते, मान मेरे पास कोई जेब है, न कोई बक्सा तिजोरी, न कोई बैंक बैलेंस, ये कोई काम नहीं, कोई झगड़े झंझट वाला काम नहीं है, क्योंकि हमारा होता तो मैं सोचता कि चलो बैंक बैलेंस करूं, यानी बक्से में रख लूं, जब ये प्रेमियों का है तो प्रेमियों को ऊपर लगा दूंगा, इन्हीं की सुविधा बना दूंगा। अब अगर गुरु परिवार सब आ जाए पूरा तो कहाँ टिकेगा, अभी इतनी जगह आपके पास नहीं है कि 45 करोड़ गुरु परिवार अगर सब आ जाए तो कहाँ बैठेगा। परिवार की बात में सोचो, अरे भाई आप भी अपने परिवार के बारे में रात दिन सोचते हो, और मैं भी अपने परिवार के बारे में सोच रहा हूँ, ये कौन सा गलत कर, मैं अपने लिए तो कुछ कहता नहीं हुआ कि हमको तो हमारी व्यवस्था कुछ, मेरी पहचान झोपड़ी है, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, काफी सामने हूँ, बिल्डिंग तो वहां भी बनी, सदगुरु धाम बिल्डिंग दुकान में जो नहीं खड़ी, सब जगह हरदोई में बनी खड़ी, ये दूसरा आश्रम हरदोई में बनने जा रहा, सब जगह पंजाब प्रेमी रहते हैं, और मैं तुरंत वहां से चल देता हूँ, फिर किसी झोपड़ी की तलाश करता, तो लोग तो आप जानते हो, हमको तो कुछ चाहिए, आपकी चाह, आपका भाव और आपकी भक्ति कैसे बनेगी, उसी का ही उपचार है जो आपके साथ कल वहां झंडा गड़ जाए, झंडा अधिकार का प्रतीक होता है कि हमारा यहाँ अधिकार है, तो झंडा वहां बनेगा, झंडे का पूजन तो कल होगा, बाकी भूमि पूजन के लिए कोई मुहूर्त देख रहा हूँ, अच्छा था तो लोगों को निमंत्रण सबको दे दिया, नहीं कह रहे बताया नहीं, चोरी से पूजन हो गया तो सबको बताया, उस समय अभी थोड़ा सा दूर है कि उन्हें बाहर कुछ कार्यक्रम मैंने दे रखे हैं, भी रक्षाबंधन का कुशीनगर में है और जन्माष्टमी का आपके बिहार में है, और मतलब यानी 15 तारीख का ये लोग मनाते चले जा रहे हैं सितंबर का, मुझे थोड़ी मालूम मैं कहाँ पैदा हुआ, लेकिन ये जानिए पता नहीं कहाँ से, तो अपना ये मनाते, ये अपना मनाते हो, तो वो हमारा लक्ष्य केवल सत्संग का, चाहे जन्म दिवस मनाओ चाहे मृत्यु दिवस मनाओ, लेकिन मेरा कार्य केवल सत्संग प्रसारण का, मैं वही काम करता हूँ, मैं दूसरा काम नहीं करता। ये कार्यक्रम हो जाने के बाद निश्चित हो जाऊंगा, फिर फुर्सत में भूमि पूजन होगा और देश में सब जीवों के कान तक खबर पहुंचा दी जाएगी, उसके पंपलेट पर्चे छप जाएंगे बाकायदे, बड़े मतलब यानी विशाल, यानी रीत रिवाज से हो, एक नए तरीके से घूम, ये हरदोई में दूसरा, एक पहले बना है, दूसरा ये बन छोटा सा है, ये दूसरा बड़ा हो जाएगा, और 2 नैमिष में हो गए, एक ज्ञानाश्रम जहाँ बैठे हुए और एक वो सतगुरु धाम, 2 आपके नैमिषारण्य में हो गए, और 2 हो गए हरदोई में, और 2 हो गए कानपुर, 6 आश्रम। धीरे धीरे जैसे जैसे परिवार बढ़ता जाएगा, मकान की जरूरत तो नहीं, फिर भाई आपका परिवार बढ़ता, आप दूसरा मकान बनाते, तीसरा बनाते, यहाँ तो इतना बड़ा परिवार, इनमें शंका की क्या हो, ये तो जमीन कम पड़ रही, और चाहिए, आप पहले आ गए हो तो बेचारे पीछे पछता के आएंगे, वो कहेंगे आप पहले आ गए थे तो आपने व्यवस्था क्यों नहीं की, तो आपका धनी व्यवस्था में लग जाएगा, वो भी लाभ उठाएंगे, तुम भी लाभ उठाओगे। इस धन, ऐसा धन जहाँ लगता, जहाँ अपने काम आए
और करोड़ों लोगों को काम आए, उसको कहते परमार्थ। वो परमार्थी सेवा मानी जाती और आपसे वही कराया जाए। तो यहाँ कोई संख्या नहीं निर्धारित कि आपको इतना देना। ये जाड़वामिया में स्वेच्छा से ये तो कहा है कि भाई आप नौकरी करते हो, वो दशांश गुरु का, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो दशांश है ही, तो आपको देना चाहिए। और नहीं दोगे तो तुम्हारे से निकल जाएगा, फिर आप परेशान भी होगे तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा। इससे समय पर ये दशांश जरूर निकले और इसी दशांश से मैं आपका काम कर दूंगा। अलग से लाने की कोई जरूरत। वैसे तो 12 महीने होते, तो 1 महीने का कमी पड़ा, तो 12 महीने के हिसाब से 1 महीने से ज्यादा बनता है, लेकिन मैंने 1 ही महीने रखा कि चलो 1 महीने की तनख्वाह और वेतन हो 1 महीने की, तो मतलब यानी किसी को पेंशन कुछ मिलती है, अरे उससे निकालते रहो तो बाहर कम हो जाएगा। सब खाते रहो, सब लाभ लोगे तो दे नहीं पाओगे। बात को समझा करो, यहाँ लिया नहीं जाता, यहाँ तुम्हारा कर्म कर्जा उतारा जाता। जय गुरुदेव। आवाज करो, देखो वो जो आवाज बन रहा वो सबके लिए, वो किसी एक का नहीं है, तो सबका। तो सब लोग मिलके जल्दी उसको बना डालो, क्योंकि आज मौका है, कल से भी सेवा बात वो बहुत जरूरी है। उस मतलब यानी बगीचे को साफ करना, वो पूरा भाग ही है, सारा इक्विपमेंट सजा हुआ। और आपका तो ये सब पेड़ पौधे हैं, घास हो गई, उसको सफाई कर लो। सब व्यवस्था बनी, आपको बनाना नहीं है, केवल सफाई करना और देखभाल के लिए 2-4 लोग वहाँ परमानेंट रहेंगे। कल वहाँ उनकी झोपड़ी बना दी जाएगी, कल ही से वो वहाँ आवास करेंगे और अपने पेड़ों की देख, ताकि कोई पेड़ इधर उधर काट पीट न सके। जब पता चल गया कि बिक गया तो सब मनमानी करने लगे कि अब तो बिक ही गया, जल्दी करो जल्दी करो। अरे इतना बड़ा जनमत, तो वहाँ से लोग 4 लोग पड़ा रहेंगे वहाँ, और दिन में तो जो सेवा करने जाए चला जाए और शाम को वापिस आके अपना वहाँ आश्रम माधुरी नहीं 5 किलोमीटर, उस सदगुरु धाम से 5 किलोमीटर, बहुत पास में। और देखोगे नदी का पुल बन गया तो 2 ही किलोमीटर, फिर आज उस पार से उस पार। देखा जा रहा कि अगर लकड़ी का पुल बन जाए तो बरसात के अतिरिक्त 8 महीने तो काम आएगा नहीं। तो आपकी सेवा सरल हो जाएगी। रोज जाओ पैदल निकल गए सब, वहाँ सेवा किया और भोजन वहीं पहुँच गया, वहाँ भोजन किया और रहना चाहते रहो वहाँ व्यवस्था। जैसे यहाँ ये तिरपाल पन्नी ताने तो वहाँ था, लोगों को पता चल जाए ये क्या हो, ये अचानक यहाँ कैसे बस्ती हो गई। ये सब काम ऐसे ही आपको करने की लोग ताजुब, किसी को मालूम नहीं था कि उस पार भी चले जाएंगे, तो समझते थे यही लेंगे। अरे हमने कहा तुम्हें क्या मालूम काम, जहाँ हमारे प्रेमियों का कर्म कर्जा उतरेगा मैं मानूंगा, तुम्हारे अनुसार थोड़ी, तुम्हारे अनुसार नहीं। तो व्यवस्था सब आपके लिए है। तो आज आप यहाँ सेवा पूरी कर दो तो बाकी कल सेवा। जय गुरुदेव। मैं भी चलूंगा, पूरे दिन वही रहूंगा, ऐसा नहीं कि तुम्हें को, मैं भी चलूंगा, वही रुकूंगा, वही रहूंगा। आप जल्दी से कुटी का निर्माण कर दीजिए, बस वही कर। सामान आपके पास है, सब लगा दूंगा, तब तक कोई राउटी लगा और लेट्रिन बाथरूम वहाँ बना दीजिए। हो सकता मैं रात को ठहर जाऊँ, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जब जमीन दी है तो तुम्हें कोई डर है तो है नहीं। मैं यहाँ आया था अकेली, देखा आपने जंगल में आके बैठ गया, किसी को नहीं मालूम था कि सदगुरु धाम छोड़ के जाएंगे। अब तो बढ़िया था, महल बना दिया, इसी में रहेंगे। हमने नहीं पाई, ये हमारे रहने का स्थान नहीं है, ये तो आप सबकी मसूरी का। लोग कहते थे सेवा ले रहे, कोई स्थान नहीं बना, तो बनवा दिया, बन गया, सदगुरु धाम का निर्माण हो गया। और कोई देखा जाएगा तो विशाल, तो सब बात की बात है, समयानुकूल काम किया जाएगा ऐसे।
अब पहले निशाना जमीन का, आपकी सेवा जमीन में लग जाए, जितनी चाहो उतनी जमीन मान लो, और सब एकदम लेवल, आपको कुछ करना नहीं है, सब। तो जितनी जल्दी सेवा आप लोग जमा करते उतनी जल्दी ले लीजिए। तो आपकी सेवा पर निर्भर है। मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ जैसा बैठा, कुछ जो है सब तुम्हारा है, और तुम्हारे लिए ही करने में लगा हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए। मेरा तो कोई काम है नहीं, काम तो आप धीरज से आप कर लो तो अच्छा रहेगा। भजन आपके बस की बात, इसीलिए दौड़ाऊंगा, ये दौड़ाता रहूंगा, यहाँ से वहाँ से वहाँ से। तो भजन में ये करो, भाग दौड़ करो तो भजन से ज्यादा लाभ मिल जाएगा। ऐसा नहीं, कलयुग में जो है क्रिया साधनी कृपा साधनी। कलयुग में क्रिया साधनी है कि आप कान बंद करो मारा घुमाओ, नहीं, कृपा साधनी। अगर दया हो जाए तो सब काम झटके, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आप कर सकते हो वो काम आपसे कराया जाओ। भाई एक दिन की मजदूर भी एक दिन की मजदूरी दे सकता है, इन्हें देने में क्या दिक्कत। और इसी से तुम्हारी संख्या इतनी है, देने जल्दी से तैयार हो जाए, ऊपर से दूसरा प्लाट दे दिया जाए ताकि कार्यक्रम करने की सुविधा। वो तो बाग है पूरा, उसकी सफाई करनी ठहरने के लिए, और छाया है आप वहाँ ठहरने के, और कार्यक्रम के लिए कोई मैदान आगे फिर देख लिया जाए। जमीन बहुत मालिक है। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, आज यहाँ सेवा कर लो, तैयारी वहाँ की करो। एक ट्राली में सब लोग को भर लो, और फावड़ा कुदाल हसिया खुरपीसा औजार लेके एकदम लैस हो जाओ, एकदम मतलब चल पड़ो वहाँ उस मैदान पर, एकदम हावी हो जाओ, एकदम साफ करके। देखो यहाँ की घास दिखाई दे रही, कितना जंगल हो जाता था, लोग आने में परेशान होते थे, तो तुम जहाँ पहुँच जाओगे वही साफ है, वही साफ मैदान हो जाता। और जहाँ आप रहने लगे वहाँ आने जाने का ताका लग जाएगा, तो सब लोग आएंगे जाएंगे आए, क्योंकि आश्रम से दूरी बहुत कम। नैमिष से आएंगे और नैमिष से आश्रम आ जाएंगे, और वो नैमिष इसका एकदम मेन हो जाएगा। ये सब देख के समझ के काम किया गया है कि आश्रम की महिमा, सदगुरु धाम की महिमा और बढ़ जाए। वहाँ तो जगह कम थी, वहाँ लोगों ने ये बना लिया, नहीं बाबा जी को जरूरत है और इनको महंगी दे। अरे हमने कहा अगर हमने का आसन बदल दिया, पीठ पीछे घूम, तो सब यही रह जाएगा। और वही किया हमने, उठाया मतलब यानी गाड़ी पकड़ी और फौरन जंगल, और जब रह गए मैं बेच लो, महंगी बेच लो भाई, हम तुम्हारा नुकसान थोड़ी कराएंगे, लेकिन हमारे अलावा कोई लेगा। वो बालू लेके क्या करेगा, उस बालू में कुछ होता भी नहीं। तुम इतने लोग हो और इतना उसमें खाद डाल रखा गोबर का, तब कुछ थोड़ा बहुत हो रहा, बालू में कुछ होने वाला नहीं। अब उसमें हम पैसे नहीं फंसाएंगे, आपकी सेवाओं का दुरुपयोग नहीं करेंगे। वहाँ आश्रम भर के लिए बन गया, पर्याप्त है, अभी था ताकि कितने भी लोग आ जाएं, सबके लिए जगह बन जाए, रहने के लिए पर्याप्त जगह हो जाएगी। कुछ इस आश्रम में रहे, कुछ उस आश्रम में, कुछ वहां नहीं जाए। जय गुरुदेव। और चलो देखो भाई, कुछ लोग हमारे धाम में बहुत घास है, उसको साफ करो, चले जाओ, नदी जी वही चली जाए, वैसे उखाड़ लो उसको, काटना नहीं, उखाड़ लीजिए, दोबारा नहीं हो, सब उखाड़ के जमा कर दो, बच्चे चले जाए उठा के मेरे पर रख देंगे, सबको सेवा दे जाए, तो सब लोग चीजें वहाँ चली जाए। तो बाकी निर्माण कार्य में कुछ लोग लग जाओ, और कुछ लोग पीछे जो कार्यालय बना है उसके पीछे बहुत गंदगी है, बिल्कुल उसको साफ। वही मतलब यानी
कोई घास फूस जंगली मत रखो, नहीं कोई जाने में रास्ता बीच कोई बैठ जाएगा तो नुकसान हो जाए। एकदम पीछे सफाई, 15-20 लोग तो पीछे चले जाए कार्यालय के पीछे। जो कार्यालय बना हुआ है उसके पीछे बहुत सी घास है और तमाम गंदगी है, उसको हटा के एकदम साफ। बहुत मच्छर है वहाँ, लोग रह रहे परेशान होते हैं। सफाई का तो विशेष है ध्यान। कुछ वहाँ चले जाए, कुछ निर्माण में, और कुछ लेडीज अपना वहाँ चले जाओ। यही बगल में है आपका, इसी बगीचे में खेत है। नीचे उधर जो वो बगीचा है आपका किन्नू का, उस किन्नू के बगीचे के नीचे आपके धान के खेत है, आपके चावल के लिए व्यवस्था है, तो उसमें घास उखाड़ दो, क्योंकि बार बार तुम तो आओगे नहीं। तो भंडारे में चावल तो आप खाते ही हो, तो कोई कर्जा में किसी पर हो तो जाओ अपना थोड़ा थोड़ा सेवा जरूर किया। यहाँ आए हो तो बड़ी सरल सेवा, घास उखाड़ने में कौन नहीं रहती। चले वहाँ जैसे उखाड़ के बच्चे हैं आपके, तो उठा के मिनट में रख देंगे, तो सबको सेवा मिल जाएगी, कोई बेकार नहीं है। तो अपनी बड़ी सेवाओं में आप लोग करिए, मैं भी देखूंगा भाई कहाँ आप सेवा कैसी करते हो। जय गुरुदेव। चलो आप